नमस्ते योगीस। आज हम देखेंगे कपालभाति कैसे करें। इस वीडियो को मैंने 8 भागों में बांटा है, जिसमें हम देखेंगे कपालभाति क्या है, क्यों करें, करने का सही तरीका क्या है, डेमो, स्पीड और टाइम, गलतियां और सावधानियां, और लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगी जिससे आप आसानी से घर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब हम देखेंगे कपालभाति क्या है। कपालभाति का अर्थ होता है कपाल यानी माथा, और भाति का अर्थ है चमकना या प्रकाशित होना। यानी यह एक ऐसी क्रिया है जो आपके शरीर और दिमाग को साफ और तेज बनाती है। हमारा शरीर रोज कई सोर्सेस से टॉक्सिन्स लेता है, जैसे गंदी हवा, गंदा पानी, प्रोसेस फूड, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल, और बॉडी का सबसे बड़ा टॉक्सिन है कार्बन डाइऑक्साइड। योग में इन्हीं टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए 6 शुद्धि क्रियाएं यानी क्लींजिंग टेक्निक्स बताई गई है। कपालभाति उसी में से एक है। कुछ अभ्यासक इसे प्राणायाम का प्रकार मानते हैं, पर वास्तव में यह एक शुद्धि क्रिया यानी षटकर्म है। अब हम जानेंगे कपालभाति क्यों करें, इसके बेनिफिट्स क्या है। यह क्रिया फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सुधारता है। तेज सांसों की प्रक्रिया से दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, फोकस, मेमोरी, एकाग्रता बेहतर होती है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। कपालभाति में पेट के अंग जैसे लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन एक्टिव होते हैं। गैस, कब्ज और एसिडिटी में राहत मिलती है। तेज सांसों के साथ पेट अंदर बाहर होता है, जिससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। खून की सफाई और बेहतर सर्कुलेशन से चेहरे पर निखार आता है, इसलिए इसे कपालभाति यानी चमकता माथा कहते हैं। नियमित अभ्यास से नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में राहत मिलती है। यह पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और डायबिटीज कंट्रोल में सहायक होता है। तेज सांस बाहर छोड़ने से छाती और गले में जमा कफ ढीला होकर बाहर निकलने लगता है, जिससे सर्दी और जुकाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। अब हम देखेंगे कपालभाति करने का सही तरीका क्या है। यह क्रिया बैठ करके यानी सुखासन, पद्मासन और वज्रासन में की जाती है। जिन्हें घुटनों में दर्द है वो इसे चेयर पे भी आसानी से कर सकते हैं। कपालभाति में सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दोनों हाथों को या तो ड्रोन मुद्रा में या तो ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। इसमें पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए सांस को झटके से बाहर छोड़ते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। लगातार हम यह क्रिया करते हैं। अभी हम जब भी सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर क्यों जाना चाहिए, इसका लॉजिक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पेट एक बलून है और बलून में जब भी हम हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है और हवा निकलने के बाद वो पिचक जाता है। सेम वैसे ही जब भी हम सांस लेते हैं तो पेट फूल जाता है, आगे आता है, और सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर चला जाता है। स्टार्टिंग में हम पेट पर हाथ रख के करेंगे ताकि हमें समझ में आए। अभी हम एक हाथ पेट पर रखेंगे और दूसरा हाथ नाक के आगे, ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि उल्टा करेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। अब हम इसका डेमो देखते हैं। स्पीड कम ज्यादा नहीं करनी है, रिदम में एक लय के साथ इसको करना है। अब इसमें बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि सांस लेनी कब है। इसमें हम पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर धक्का देते हैं और उस झटके से सांस बाहर निकलती है। और झटके से सांस बाहर निकलने के बाद जब पेट की मांसपेशियां ढीली होती है, वापस अपने एक्चुअल पोजीशन में आती है, तो अपने आप सांस अंदर चली जाती है। हमें अलग से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी कारण इस प्रक्रिया में हमें सिर्फ सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। सांस लेना अपने आप हो जाता है। अब हम देखेंगे कपालभाति कितनी देर करें। बिगिनर्स के लिए 1 मिनट में 30 से 40 बार ऐसे 3 राउंड्स करें। हर एक राउंड के बीच में गैप लेना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। ऐसा 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं।
थोड़ा अभ्यास हो जाने पर इंटरमीडिएट लेवल में 1 मिनट में 60 बार यानी 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक ऐसा 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अनुभवी लोगों के लिए जो एडवांस लेवल में है वो 1 मिनट में 120 बार यानी 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक ऐसा 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अब हम कपालभाति करते वक्त क्या क्या गलतियां हो सकती है ये जानेंगे। बहुत फास्ट शुरू करना, कंधे ऊपर नीचे करना, याद रखें मूवमेंट सिर्फ पेट की होनी चाहिए, और चेहरे पर टेंशन लेना, रीढ़ सीधी ना रखना, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कपालभाति करते वक्त हमें अवॉइड करनी है। कपालभाति करते वक्त कुछ सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। कपालभाति हमेशा खाली पेट ही करना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर चक्कर आए तो तुरंत रुक जाना है। अब आपने कपालभाति करने की सही पद्धति तो सीख ली, पर इसे रिदम में, एक लय में सही तरीके से करने के लिए आप मेट्रोनोम बीट्स ऐप का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप घर पर भी बिना कोई गलती के आसानी से कपालभाति कर सकेंगे। तो चलिए इसके साथ भी हम एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। पर कपालभाति आपके रोज की योग साधना की शुरुआत है। इसके बाद कौन से प्राणायाम किस क्रम से करने चाहिए ये जानना भी जरूरी है, जिससे आपके शरीर के वात, पित्त, कफ दोष संतुलित रहे। तो कपालभाति के अगले प्राणायाम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम।